नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण की पूर्ण कथा का एक नया वीडियो। वैसे तो रामायण की कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। रामायण भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है जो कि हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म व कर्म को सही मायने में सिखाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रामायण स्टोरी इन हिंदी, वह भी आसान भाषा में। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। प्राचीन काल की बात है, सरयू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था। कोशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहे थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सित के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसी ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। सित के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता विवाह। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। राम भगवान ने शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वह धनुष के तार को खींचने की कोशिश तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। इससे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने का वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाता है। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं।
उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक यह शासन करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई और उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। सीता हरण। रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा, तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। राम और हनुमान मिलन। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकर फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए, तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। राम जी ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। जब वह लंका पहुंचे, तो हनुमान ने सीता को रावण के महल के एक बगीचे में पाया। हनुमान जी सीता माता को राम जी की अंगूठी दी और कहा कि राम जल्द ही आएंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। तभी हनुमान जी ने सीता माता से श्री राम जी को दिखने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। रावण के सिपाही ने हनुमान जी को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। उसने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर है। उनके यह कथन सुनते ही रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मारने के आदेश दिए।
सभी मंत्री हनुमान को मारने के लिए दौड़ने लगे। इस दौरान विभीषण वहां पहुंचे और बोला, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा। यह नैतिक नहीं है। कोई अन्य भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा कि बंदर की पूंछ उसे सबसे प्यारी होती है, इसलिए उन्होंने उसकी पूंछ में तेल वाला कपड़ा बांध दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त हो गए और एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए पूरी सोने की लंका में आग लगा दिया। फिर वे समुद्र के पार चले गए और अपनी पूंछ से लगी आग को बुझा दिया। उन्होंने श्री राम के पास वापस जाकर सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। श्री राम सीता माता के निशान को देखकर भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता थी कि वे समुद्र के दूसरे तट पर कैसे जा सकें। श्री राम ने समुद्र से अनुरोध किया कि उन्हें रास्ता दें ताकि वे आगे बढ़ सकें, लेकिन समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब श्री राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा। जैसे ही अग्नि बाण समुद्र पर साधा, समुद्र देव डरकर प्रकट हुए और माफी मांगी। श्री राम ने पूछा कि उनकी सेना समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया कि वानर सेना के 2 सदस्य नल और नील किसी भी बड़े पत्थर को पानी में तैरा सकते हैं। नल और नील ने फिर श्री राम के नाम से पत्थर लिखकर समुद्र में फेंकना शुरू किया। पत्थरों के स्पर्श से समुद्र का पानी उछलने लगा और वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे समुद्र के दूसरे तट तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला। जब यह बात रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चली तो वे घबराईं और रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी और सभा में चले गए। रावण के भाई विभीषण ने भी सभा में रावण को समझाया और सीता माता को संपूर्ण रूप से श्री राम को सौंपने के लिए कहा। लेकिन यह सुनते ही रावण बहुत गुस्से में आ गए और अपने ही भाई विभीषण को लात मार दिया, जिससे वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए। विभीषण ने अपने राज्य को छोड़ दिया और श्री राम के पास जाकर रहने का फैसला किया। श्री राम ने भी उन्हें खुशी से स्वीकार किया और उन्हें अपने डेरे में रखने की जगह दी। अंत में श्री राम ने अंगद कुमार को भेजा, लेकिन रावण ने उनकी मांग को नहीं माना। श्री राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे। लेकिन वे पौधे को पहचान नहीं सके थे, इसलिए वे पूरे हिमालय पर्वत को उठा लाए थे। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसत कर देती है और अंत में रावण को नाभि में बाण मारकर मार डाला था और सीता माता को छुड़ाया था। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था, लेकिन राम माता सीता से मिलने से पहले उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी। उसके बाद श्री राम, सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने सुझाया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था, जो जितने ज्यादा क्षेत्र तक जाता था उसे राज्य में शामिल कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया तो वह दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को यह पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, पर लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं। तब लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाकर मिले। उसके बाद श्री राम, माता सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या लौट आए। धन्यवाद।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या प्रश्न हैं, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके सभी सुझावों का स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।